महात्म्य जो कि बृहद नारदीय पुराण में बताया गया है उसकी चर्चा करते हैं। और हम जो इसके जो आरंभिक अध्याय हैं उन पे ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो ग्रंथ होता है उसके आरंभ को अगर हम ढंग से समझ लें, उसकी नींव को अगर हम ढंग से समझ लें, तो बाकी चीजें धीरे धीरे हम और अच्छे से समझ लेंगे। तो हमें इसकी नींव को समझना है। तो हमने जो है चर्चा कल की थी, शौनक आदि ऋषियों और सूत गोस्वामी के मध्य संवाद हुआ था। आप सभी इस कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा। की जो कथा है ये बड़ी गूढ़ कथा है और इसमें बड़े ध्यान से श्रवण करने की आवश्यकता है। ये गर्मी का सीजन है, लेकिन इस गर्मी में भी ठंडा दिमाग रखते हुए हमें इसको समझने की आवश्यकता है। तो आप सभी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमने कल जो चर्चा की थी शौनक और सूत संवाद की, उसमें सूत गोस्वामी जी अब शौनक आदि ऋषियों को उत्तर देना आरंभ करते हैं। और उस उत्तर को देते हुए सबसे पहले वे बताते हैं कि नारद जी ब्रह्मलोक से बद्रिका आश्रम पधारते हैं। हमने बताया था कि ब्रह्मलोक जो है सबसे ऊंचा लोक है इस ब्रह्मांड का, और पृथ्वी लोक जो है वो बहुत नीचे स्थित है। तो नारद जी आप सोचो, उतनी ऊपर ब्रह्मलोक से इतने नीचे जो पृथ्वी लोक है यहां पर यात्रा करके आते हैं। तो नारद जी इतना भ्रमण क्यों करते हैं? नारद जी इतना भ्रमण करते हैं लोगों के कल्याण के लिए। भागवत पुराण में कहा गया है, महत् विचलनम दृढ़ाम दीन चेतसा निःशेषाय भगवन् न अन्यथे कवन्यन्यथे कल्पते कवचित्। कि जो महापुरुषों का जो भ्रमण है वो लोगों के कल्याण के लिए होता है। सामान्यतः जो लोग हैं वे अपना आध्यात्मिक कल्याण करवाने की इच्छुक नहीं होते। जो संसारी लोग हैं वो संसार में ही मस्त रहना चाहते हैं, उनको आध्यात्मिक कल्याण की कोई चिंता नहीं होती। ऐसे लोगों के कल्याण के लिए भी महापुरुष जो हैं वो चिंतन करते हैं और वो भ्रमण का कार्य करते हैं। तो नारद जी अब बद्रिका आश्रम पधारे तो उन्होंने वहां पर भगवान नारायण का दर्शन किया। और जब भगवान नारायण का दर्शन किया तो उन भगवान नारायण को देखते ही दंडवत प्रणाम किया। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उनको देखते ही दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम का क्या अर्थ होता है? दंडवत
कहा जाता है, जो लकड़ी होती ना सीधी डंडा, उसको दंड कहा जाता है। तो बच्चे का जो डंडा होता है उसको भूमि पे से लिटा दो, उसको दंडवत कहा जाता है। तो जब हम लकड़ी का जो सीधा डंडा है उसकी तरह भूमि पर लेट जाते हैं किसी को प्रणाम करने के लिए, तो उसको दंडवत प्रणाम कहा जाता है। हम लोग जो दंडवत करते हैं वो केवल शब्दों का दंडवत होता है, लेकिन उसके पीछे भावना हो भी सकती है और नहीं भी हो, दोनों होता है। एक दूसरे को दंडवत तो करते रहते हैं, लेकिन भावना कितनी है वो पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर नारद जी जब भगवान नारायण को दंडवत कर रहे हैं तो उनकी भावना क्या है? संपूर्ण समर्पण की भावना है। सर्वधर्मान परित्यज्य वाली जो धारणा है वो भावना उनके भीतर है कि ये नारायण को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, दंडवत कर रहा हूँ, ये मेरा सिर भी काट दे तो भी मैं बड़ी खुशी खुशी इनको दे दूंगा। ऐसी भावना के साथ नारद जी जो है वो भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के पश्चात वे भगवान नारायण की स्तुति करते हुए उनके तप की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि भगवान नारायण जो है वो सदा तपस्या में लीन रहते हैं। भगवान की दो प्रकार की लीलाएं होती हैं। एक प्रकार की लीला तो वह है जिसमें वो भगवान की तरह कार्य करते हैं। ये एक तो बच्चे थोड़े से भगवान की दो प्रकार की लीलाएं होती हैं। एक तो वो लीला होती है जिसमें भगवान की तरह लीला करते हैं। वो लीलाएं सुनने योग्य होती है, चिंतन करने योग्य होती है, कीर्तन करने योग्य होती है, लेकिन नकल करने योग्य नहीं होती है। जैसे भगवान कृष्ण है, उनकी ज्यादातर जो लीला है वो नकल करने योग्य नहीं है, श्रवण कीर्तन करने योग्य है। लेकिन भगवान की एक दूसरी प्रकार की लीला होती है जिसमें वो भक्त की तरह, साधक की तरह लीला करते हैं। ऐसा अभिनय करते हैं कि वे एक भक्त है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। है तो भगवान लेकिन भक्त के रूप में लीला करते। उस प्रकार की जो लीलाएं हैं वो अनुकरणीय होती है। तो अब भगवान नारायण जो तपस्या की लीला करते हैं, नकल करनी है तो उस तपस्या की नकल करेगा। तो भगवान नारायण एक तपस्वी के रूप में लीला करते हैं और इसलिए नारद जी जो है उनके तप की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जो आपका ये जो तप है ये आपके लाभ के लिए नहीं है, ये लोगों को शिक्षा देने के लिए है। भगवान को तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन भगवान तपस्या करते हैं लोगों को शिक्षा देने के लिए कि आपको भी तपस्या करनी चाहिए। ये जो मनुष्य जीवन है, जैसा हमने पहले दिन बताया था, तपस्या के लिए ही बना है। इस मनुष्य जीवन में हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये पूरा का पूरा जो मनुष्य जीवन है, ये इसमें अगर देखें तो ज्यादा तपस्या ही
तपस्या के लिए ये जीवन बना है। ब्रह्मचारी जीवन में व्यक्ति गुरु के अधीन रहता है, गुरु की खूब सेवा करता है। गृहस्थ आश्रम में सबसे अधिक तपस्या है। गृहस्थ आश्रम में क्या तपस्या है कि खुद की भक्ति भी करनी है और साथ ही साथ गृहस्थी को भी संभालना है, भक्ति भी करनी है, साधु सेवा भी करनी है। बहुत सारी जिम्मेवारियां गृहस्थ के ऊपर होती हैं। तो ये भी एक जो है तप आश्रम है, तपोवन है गृहस्थ आश्रम भी। फिर वानप्रस्थ तो नाम ही है कि अब 50 साल की उम्र हो गई है, अब तो जंगल में जाना है, वन में प्रस्थान करना है, उम्र भी ज्यादा हो रही है और जंगल में जाना है तो तपस्या ही तपस्या है। और फिर वानप्रस्थ के पश्चात तो संन्यास ग्रहण करना होता है। जो जो आसक्तियां हमारे जीवन में है उन सब का त्याग हमें करना होता है। वैसे वानप्रस्थ में ही आसक्तियों का त्याग करना पड़ता है, लेकिन क्या है कि उसमें क्या प्रैक्टिस मोड में होता है उस समय व्यक्ति। वानप्रस्थ के अंदर क्या वो प्रैक्टिस मोड में होता है, वैराग्य की प्रैक्टिस करना होता है। और संन्यास क्या होती है, जब उसकी प्रैक्टिस पूर्णता में पहुंच जाती है तो फिर वो संन्यास आश्रम को ग्रहण करता है। तो हमारा पूरा जो मनुष्य जीवन है तपस्या के लिए बना है। और भगवान नारायण बद्रिका आश्रम में इसी की शिक्षा देने के लिए तपस्या का आचरण करते हैं। इसलिए नारद जी भगवान नारायण के जो तप है उसकी प्रशंसा करते हैं और उनकी प्रशंसा करने के पश्चात उनसे प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न जो है हमारे कल्याण के लिए प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है, वही प्रश्न जो शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी से पूछा था, वही प्रश्न जो है नारद जी भगवान नारायण से करते हैं। कृपया ये बताइए, जो कलयुग के लोग जो संसार के भोगों से आसक्त हैं, संसार के जो स्वजन है, परिवार के सदस्य हैं अथवा अन्य मित्र आदि हैं, भोग वस्तुएं हैं, उनसे जो लोग आसक्त हैं उनका कल्याण कैसे होगा। अर्थात कलयुग के जो संसार से आसक्त लोग हैं उनका कल्याण कैसे होगा, ये जो प्रश्न है ये नारद जी भगवान नारायण से करते हैं। ये प्रश्न हम लोग नहीं करते, लेकिन महापुरुष हमारे लिए ये प्रश्न करते हैं। तो फिर भगवान नारायण ने उत्तर दिया, नारद तुम्हारे इस प्रश्न से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मनुष्यों का कल्याण जो है वो होगा भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम मास के स्वामी हैं। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करता है, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करता है, पुरुषोत्तम व्रत को धारण करता है, उससे भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो कलयुग के लोगों का कल्याण होगा जब वे पुरुषोत्तम व्रत के जो नियम है उनको अपने जीवन में धारण करेंगे। जब पुरुषोत्तम मास आएगा तो उसमें वो व्रत का पालन करेंगे। व्रत क्या होता है? व्रत होता है, जब भी हम कोई व्रत लेते हैं तो व्रत से पहले एक संकल्प लेते हैं। जैसे आप लोग पुरुषोत्तम मास आपने करना आरंभ किया होगा तो उससे पहले आप लोगों ने कुछ संकल्प लिए होंगे कि हमारे उठने का क्या नियम होगा, हम क्या भोजन में खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे नहाएंगे, भगवान के नाम का कितना जप करेंगे, कितनी कथा का श्रवण करेंगे, किन किन बातों का चिंतन करेंगे और किन किन बातों का चिंतन नहीं करेंगे।
किस प्रकार के लोगों का संग करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या सुनेंगे, ये सारी बातों का व्रत, कोई भी व्रत हो उससे पहले संकल्प लिया जाता है। तो भगवान नारायण ने कहा कि जो इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन करेगा उससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। देखो, भगवान नारायण और भगवान कृष्ण है तो दोनों एक ही तत्व, लेकिन मूल नारायण जो है वो श्री कृष्ण है। वही श्री कृष्ण अपना जो विस्तार है वैकुंठ में नारायण के रूप में करते हैं। तो नारद जी जो है वही नारायण जो वैकुंठ वाले हैं वो बद्रिका आश्रम में पैदारे हैं, और भगवान कृष्ण क्या है, वृंदावन वाले, माधुर्य वाले हैं। तो ये ऐश्वर्य भाव जो है भगवान कृष्ण का, ये जो नारायण रूप है वो अब जो माधुर्य भाव कृष्ण है उनकी जो है क्या बोलते हैं सुपीरियरिटी को, उनकी उच्चता को बता रहा है कि भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है, पुरुषोत्तम मास का व्रत करना है। तो फिर भगवान नारायण ने जब ये कहा कि पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से कलयुग के लोगों का कल्याण होगा, तो फिर नारद जी ने भी आगे प्रश्न किया, मुझे ये बताइए हे भगवान, ये जो पुरुषोत्तम मास है ये क्या है, इसका देवता कौन है, इसके क्या विधि विधान है, ये सब बातें मुझे बताइए। नारद जी बहुत सारे प्रश्न करते हैं, मैंने संक्षिप्त में आपको बताया। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान नारायण अब कहते हैं, रुको, मैं तुमको उसका उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमको काम्यक वन ले जाता हूं। काम्यक वन ले जाने का मतलब है कथा के द्वारा काम्यक वन में ले जाता हूं। तो काम्यक वन में क्यों लेके जाते हैं कथा के द्वारा? तो काम्यक वन में क्या हुआ था उसको हम 5 मिनट बोल थोड़ा सा। अब भगवान नारायण जो है महाभारत ग्रंथ में ले जाते हैं काम्यक वन। इसका वर्णन महाभारत ग्रंथ में। महाभारत ग्रंथ बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। आप यदि इसको पढ़ने लग जाएंगे तो फिर आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा, इतना सुंदर ग्रंथ है महाभारत। तो उसमें हम जानते हैं कि दुर्योधन बड़ा दुष्ट था। उसके पिता धृतराष्ट्र को उससे मोह था। भला व्यक्ति भी दुष्ट से मोह करने लग जाए तो वो भी दुष्ट जैसा ही बन जाता है। धृतराष्ट्र जो है टेम्परेरी राजा बनाए गए थे। अब पांडव जो है बड़े हो रहे थे, अब उनका विवाह भी हो गया था। अब धृतराष्ट्र को अपना जो वो राज्य था, पांडवों का जो राज्य था, उनको वापस करना था। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में कपट छा गया। उसने सोचा ये हस्तिनापुर का जो राज्य है मैं पांडवों को वापस नहीं करूंगा। तो इसके लिए उन्होंने पांडवों से क्या कहा कि देखो हम यहाँ हस्तिनापुर में रह रहे हैं, आप लोग क्या करो, खांडव वन चले जाओ, खांडव प्रस्थ चले जाओ। खांडव प्रस्थ उस समय घोर जंगल था। धृतराष्ट्र ने सोचा इनको मैं जंगल में भेज देता हूं और खुद जो है हस्तिनापुर में इन्हीं का जो राज्य है उसमें बड़े ऐशो आराम से रहूंगा। संसारिक लोगों की सोच ऐसी प्रकार की होती है। तो अब
युधिष्ठिर जो थे वो बहुत ही विनम्र भाव के थे, धर्म राज के पुत्र हैं, धर्मराज हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पिताजी, आप कह रहे हैं तो हम खांडव वन चले जाते हैं। वो खांडव प्रस्थ खांडव वन में गए, वो पूरा जंगल ही जंगल था। उस समय भगवान कृष्ण की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उस खांडव प्रस्थ खांडव वन को इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया, विश्वकर्मा के माध्यम से इतना सुंदर बना दिया कि उसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ गया। आज जो भारत की जो राजधानी है ना, इसका नाम पहले खांडवप्रस्थ था, फिर इंद्रप्रस्थ पड़ गया। कि इंद्र का जो स्वर्ग है उसके समान, उससे भी ज्यादा भव्य बन गया। जब खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया गया भगवान कृष्ण की कृपा से, तो अब पांडवों ने सोचा कि अब हमें राजसूय यज्ञ करना चाहिए। इसके पीछे भी कथा है, वो आपको नहीं बताऊंगा अभी, आप फिर इसी में ज्यादा डिटेल में चले। तो उन्होंने सोचा अब हमको राजसूय यज्ञ करना चाहिए। उन्होंने भव्य राजसूय यज्ञ किया जिसमें सारे राजाओं को जीता जाता है। उस यज्ञ उसमें कौरवों को भी निमंत्रण दिया गया, तो दुर्योधन भी उस यज्ञ में आया था। दुर्योधन ने जब उस भव्य राजसूय यज्ञ को देखा और विशेष करके जो उस इंद्रप्रस्थ में मायावी सभा भवन था उसको देखा तो वो चकित रह गया। बोला कि ऐसा वैभव, ऐसा ऐश्वर्य तो हमारे हस्तिनापुर में भी नहीं है। दुर्योधन दुष्ट था, उसके हृदय में पांडवों के प्रति नफरत और बढ़ गई, द्वेष और बढ़ गया, ईर्ष्या और बढ़ गई। तो उस समय उसके मामा शकुनी ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम चिंता मत करो, खाली पांडवों को जुए के लिए बुलाओ, बाकी सारा काम मैं कर दूंगा। तो दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी पांडव, अब धृतराष्ट्र का जो आदेश है वो युधिष्ठिर कभी भी टालते नहीं थे। धृतराष्ट्र ने अपना दूत भेजा और पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया, न चाहते हुए भी उनको आना पड़ा। जुआ खेला गया, उसमें पांडव जो है अपना सब कुछ हार गए क्योंकि शकुनी ने कपट किया था। यहां तक कि युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दाग में लगा दिया था, वो सब जानते हैं। और फिर दुशासन जो है द्रौपदी के केश खींच कर उसको भरी सभा में लाया था, उसका अपमान किया था। और उस समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनकर उसकी रक्षा की थी। जब ऐसा हुआ तो धृतराष्ट्र की जो यज्ञशाला थी उसमें गीदड़ों की आवाजें आने लगी। चारों तरफ जो है गीत और गधे कोलाहल करने लगे, बिजलियां चमकने लगी, उल्काएं गिरने लगी, सब और अशुभ ही अशुभ के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। ऐसी स्थिति में धृतराष्ट्र ने सोचा मुझे अभी कुछ करना चाहिए, नहीं तो इसी समय मेरा सारा जो वंश है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को फटकार कर द्रौपदी से क्षमा मांगी, पांडवों को दासत्व से मुक्त कर दिया, पांडवों को पूरा उनका राज्य वापस करके इंद्रप्रस्थ की ओर भेज दिया। लेकिन दुर्योधन ने फिर पिताजी से कहा, अरे पिताजी दोबारा बुलाइए उनको जुए के लिए। अब धृतराष्ट्र मजबूर
दुर्योधन के मोह में उसने फिर से पांडवों को दूसरी बार जुआ खेलने के लिए बुलाया। और इस बार जुए में ये शर्त रखी गई कि जो भी हारेगा उसको 12 साल का वनवास होगा और 1 साल का अज्ञातवास होगा। उसके पश्चात ही उसको राज्य वापिस मिलेगा। इस बार भी पांडव हार गए और उनको अब वनवास के लिए जाना था। तो पांडव द्रौपदी के साथ अपनी माता कुंती को तो विदुर जी क्या छोड़कर और द्रौपदी के साथ जो 5 पांडव हैं वो वनवास के लिए निकल गए। और जब वो काम्यक वन पधारे, अब भगवान नारायण यहां से आरंभ करते कि जब वो काम्यक वन पधारे, तो मैं आपको काम्यक वन का बैकग्राउंड बता रहा हूं जिससे कि आप वहां तक आ जाओ। तो काम्यक वन जब वो पधारे तो उस समय भगवान कृष्ण मुनियों के साथ उस स्थान पे आए, पांडवों से मिले और पांडवों से मिलने के पश्चात जब उनकी दुर्दशा देखी कि ये पांडव जो है एकदम तपस्वी की तरह रह रहे हैं, इन्होंने अपने शरीर पर मृग चर्म पहन रखी है, ये तो राजा के पुत्र हैं लेकिन इतनी दयनीय अवस्था है, इनके बाल बिखरे हुए हैं, पूरे शरीर पर धूल ही धूल है। तो श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि उनको इतना क्रोध आ गया मानो उसी समय तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही जला दे। अर्जुन ने देखा कि कृष्ण को इतना क्रोध आ गया है, अब तो पूरा ब्रह्मांड ही जलकर नष्ट हो जाएगा। देखिए भगवान ने जब अपने भक्तों को दुखी देखा तो भगवान के हृदय में दुख उत्पन्न हो गया। इसलिए कभी भी हमें अपने जीवन में भक्तों को दुखी नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा कार्य न करें हम जिससे भगवान के जो भक्त हैं वो दुखी हो जाए और उनके मन को चोट पहुंच जाए। कोशिश करनी चाहिए हमें अपने द्वारा कि हम हमेशा भक्तों को आनंद देने की कोशिश करें। तो अब जब भगवान कृष्ण को इतना क्रोध आ गया तो उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण को शांत करने के लिए उनसे कहा कि हे भगवान, ये 2-4 लोगों की गलती के कारण आप क्या पूरा ब्रह्मांड जला देंगे? क्या कोई व्यक्ति घर में 2-4 मच्छर काट ले तो क्या पूरे घर को जला देता है? तो हे भगवान आप ऐसा मत कीजिए। जब अर्जुन ने इस प्रकार से शांत किया तो फिर भगवान कृष्ण शांत हो गए। तो आगे का जो एपिसोड है वो हम कल श्रवण करेंगे। आपसे बस निवेदन है कि आप ध्यान से श्रवण